हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 10th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम कवर कर रहे हैं। कल हमने इसके थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करना एंड जो डाउट्स अगर आपके होंगे तो उस पर हम डील करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, 4 से 6 नंबर का आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा, तो वो हमें अपने पक्के करके चलने हैं ना, हमें ऐसे नहीं। और डरना नहीं है इस चैप्टर से। मैंने आपको बताया, कोई कल आपने देखा होगा क्वेश्चन कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, है ना, बट वो जब उनको सॉल्व करने आते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एक बात याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन मैथ में होगा, जितने बड़े क्वेश्चन मैथ में होंगे, यानी कि उतनी ज्यादा जानकारी आपको क्वेश्चन में प्राप्त हुई है ना। तो कभी भी क्वेश्चन का रूप देख के डरना मत, ठीक है। क्वेश्चन का रूप देख के डरना मत, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, उसमें आपको खुश होना चाहिए। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको बस करना है क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से अपना जो है माइंडसेट रखें आप। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जी हाँ, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। करते हैं ना बहाने, यानी कि आपके जो सपने हैं वो आपके एक्सक्यूजेस से ज्यादा बड़े हों। आप एक्सक्यूजेस ना दें, बहाने ना दें हर एक चीज को लेके कि यार मेरे साथ अगर मेरे घर में अगर गेस्ट नहीं आए होते तो मैं पढ़ लेता, या फिर मैं अगर वहां नहीं गया होता तो मैं पढ़ लेता। जिसको जो चीज करनी होती है ना, जिसको जो सपने होते हैं, वो कैसे भी करके अपनी चीजें कर लेता है, रास्ता ढूंढ लेता है। कोई कठिन नहीं होता। और यहाँ सबके साथ चीजें होती है, ये मत सोचो कि आपके साथ ही कुछ हो रहा है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, को तो इस लाइन का मतलब आप समझे, ठीक है, क्या है इस लाइन का मतलब। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। तो उसके अगर फिगर क्या बोल रहे हैं, फिगर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है ग्राउंड में। अब ग्राउंड जो होगा, जब भी आपका ग्राउंड बनेगा सीधी लाइन वाला ग्राउंड बनेगा, है ना। और किसी पॉइंट की बात तो कर रहा होगा तो हमेशा यहाँ कोई पॉइंट होगा, पी कोई पॉइंट है ग्राउंड पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कोई 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है जिसका एलिवेशन 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई इसकी, ठीक है, ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ये इसको 30 डिग्री दे रखा है। A flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of flag staff of P is 45 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर भी ना, इस बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नामकरण भी कर देते हैं हम, है ना। ए बी कोई बिल्डिंग है और ये पी पॉइंट है। तो ये जो बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत के ऊपर आपको आपने क्या कर रखा है, एक झंडा यहाँ पे लहरा रखा है। ठीक है, तो एक झंडा हमारे पास है, ये आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चीजें बना दी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीजें बना देंगे कि भाई झंडा हमारे को दे रखा है तो हमने झंडा भी बना दिया। ठीक है, फ्लैग आपको वहां फ्लैग बनाने की जरूरत नहीं, बना दोगे छोटा सा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और वहां से उसी पॉइंट से फ्लैग इज होस्टेड, जो देखो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट क्या है टॉपिक में, आप अगर फिगर बना दो तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने अगर फिगर बना दी तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या बोला, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, हमने फ्लैग होस्टेड कर दिया। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर चढ़ते हैं यानी उन्नयन कोण, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। फिर उसने बोला, अगेन उसने बोला कि फ्रॉम पी, पी से 45 डिग्री पे है, पी से 45 डिग्री पे है ना। तो ठीक है, सेम अगेन पी से, यही पी पॉइंट, और यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों, उन्नयन कोण बन रहा है, वो आपका 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एट द एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, अब दो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें बतानी है। एक तो आपको बतानी है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, की जो फ्लैग स्टाफ है यानी जो झंडा, जो यहाँ झंडा है, इसको आप मान लो डी, ये जो एडी है इसकी लेंथ क्या है, एक तो हमको ये यहाँ पे बतानी है ना, ये एडी है, इसकी लेंथ हमको एक तो पूछी है यहाँ पे, और दूसरा पूछा है डिस्टेंस, दूरी ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, पॉइंट पी से जो ये बिल्डिंग है इसकी दूरी कितनी है, यानी कि ये भी हमसे पूछा है।
ये भी हमसे यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे बतानी है। तो ये क्वेश्चन बना, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है यार, इंग्लिश हो हिंदी हो, क्वेश्चन को समझने की आदत डालो तुम लोग। अब इसमें चलो, ठीक है। अब इसको आपको बताना है, अब कैसे करेंगे। अब आपके पास चीजें क्या है यहाँ पे सर, अब यहाँ पे हमको ना दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो मैं ना कभी भी मैं इसमें कंसीडर नहीं करता एक्स वाई, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे कि आपके पास गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, है ना। तो पहले मैं गिवन लिख देते हैं। गिवन मतलब हम बता देते हैं ए बी इज अ बिल्डिंग, ए बी इज अ बिल्डिंग, ए बी को हमने बिल्डिंग बताया है, ठीक है। फिर एडी इज अ फ्लैग, ठीक है। एडी इज हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट एच टी लिख दिया मैंने, ठीक है, हाइट ऑफ फ्लैग, ठीक है। पीबी इज द डिस्टेंस, पीबी इज द, जो पीबी है, पी और बी ये क्या है, डिस्टेंस है। पीबी इज द डिस्टेंस बिटवीन, किन किन के बीच में, बिटवीन, बिटवीन पॉइंट, बिटवीन ग्राउंड एंड बिल्डिंग। ये आपने चीजें बता दी वहां पे, है ना, कि आपने क्या क्या यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं। अब हमें हमारे पास, अब देखो यहाँ पे करने, अब आप बोलोगे अभी तक पिछले हमने जब कल क्वेश्चन किए थे, कल के क्वेश्चन में ये चीजें देखने को मिली कि हमें एक चीज दिया हुआ था और दूसरी निकालनी थी। बट यहाँ पे हमें ये पता लगा कि या तो हमें ये भी निकालना है, पीबी भी निकालना है और एडी भी निकालना है। तो आपने फिगर बना दिया, आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। जिन बच्चों को कभी कभार ऐसा होता है नहीं आता आगे का, आपने अगर इतना भी कर दिया ना, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, अगर इतना भी आप कर लेते हो, ठीक है। फिगर भी आप बना ले हो, क्यों, क्योंकि अब काम सॉल्विंग करा। तो अब डरना नहीं है, शुरू हो जाना जितना आपको आता है, ठीक है। आपको अभी आपको जो अब अगेन आपको किस में चाहिए, आपको किस में चाहिए, हमें चाहिए सर रिलेशन इसके और इसमें, ये हमें किस में रिलेशन चाहिए, हमें जो यहाँ पे रिलेशन वो चाहिए ये और ये, है ना। और ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ आ जाएंगे वापस, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी में हम देखेंगे ए पी बी, ये छोटे वाला है ए पी बी, मैं पहले ये ले रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं ये निकाल लूंगा क्योंकि एक चीज तो हमें गिवन है और यहाँ से दूसरी चीज निकल जाएगी, तो बहुत इजीली यहाँ से निकल जाएगी ए पी बी। तो ए पी बी से अब आपको पता है परपेंडिकुलर और पी और बी कहाँ पे आता है, याद रखना जब भी को पेपर स्टार्ट होगा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो पी और बी कहाँ आ रहा है, टेन में आ रहा है ना। तो टेन का हम यूज करने वाले हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन पी बी, ठीक है। ए बी अपॉन पी बी, 1030 क्या है, 1/√3, और ए बी कितना है, ए बी हमें हमारे पास 10 और यहाँ से पी बी। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखो अभी लिखने का पूरा वक्त दूंगा, अभी समझ लो। पी बी बराबर हो जाएगा 10√3, तो हमारे पास पी बी मिल गया, ठीक है। पी बी हमें आ गया 10√3, और आपने यहाँ बता रखा है पी बी इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। पी बी क्या है, 10√3 आया है। कैसे आया ये, यहाँ देखो हमें पी बी चाहिए था ना, तो पी बी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी बी इंटू 1 पी बी, और ये इधर हो जाएगा 10√3, ऐसे हमने पी बी निकाला। तो पी बी निकाला, बट आपने क्वेश्चन देखा आपको √3 की जगह 1.732 यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो आपका आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, आपको पीबी रूट की जगह रखना है 1.732, और यहाँ से पीबी की वैल्यू, ठीक है, पीबी की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, क्योंकि आपने, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है 17.32 मीटर्स, मीटर में चल रहा है ना सर, तो मीटर में आ जाएगा। तो आपकी हाइट और लेवल डिस्टेंस, तो देयरफॉर लिख दोगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन को ऐसे लिखते हैं बी दूर, आप मत लिखना ऐसे, मैं जगह कम से लिख रहा हूँ, आप बिटवीन ऐसे ही लिखना, डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड बिल्डिंग इज 1.7 या 17.3, ठीक है। अब आते हैं आपके दूसरे पार्ट में, हम दूसरा पार्ट क्या बोला, अभी भी हमें दूसरा पार्ट दिया गया, दूसरा पार्ट अभी हमने एक ही निकाला, अभी दूसरा हमको क्या बोला गया है, दूसरा में बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है जी। अब फ्लैग स्टाफ मुझे करना है, ठीक है, फ्लैग स्टाफ करना है यानी कि, तो अब देखो फ्लैग स्टाफ आ कहाँ रहा है, तो हमने देखा था फ्लैग स्टाफ ये रहा, ये एडी, अब एडी जो है बना रहा है यहाँ पे ट्राइंगल, ये जो कि हमारे किसी काम का नहीं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हमें कुछ मिले ही नहीं, हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है निकालने के लिए,
तो ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे जिसमें आपका ये और ये बाहर वाला, जिसमें पूरा एडी कवर हो रहा हो। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल लूंगा इन ट्रायंगल PBD। ठीक है, इन ट्रायंगल PBD, इन ट्रायंगल PBD में हम देखेंगे 45 डिग्री है, तो tan 45 इक्वल्स टू, यहाँ पूरा क्या है आपका DB अपॉन PB। ठीक है, तो कोई वो नहीं है, tan 45 आपका 1 होता है। अब DB देखो, DB देखोगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कि DB ना दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बटा हुआ है, यहाँ से DA प्लस AB दोनों को मिलके DB बन रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे DB को, ये ना आपको खुद जब आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आएगा। AB और PB अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला, PB आपने क्या निकाला, क्योंकि देखो PB हमने अभी भी निकाला है 17 पॉइंट, आपको यहाँ पे भी रूट में ही वैल्यू रखनी है। ठीक है, 10 रूट, फिर आगे देखेंगे। अब 1 इक्वल्स टू DA तो मुझे निकालना है, प्लस AB आपके पास 10 है अपॉन 10 रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 रूट 3 इधर आ जाएगा, DA प्लस 10। हमको तो सर DA की वैल्यू फाइंड करनी है, तो DA को अकेला छोड़ोगे, और इधर 10 रूट 3 तो है ही, हमें DA को अकेला छोड़ना है, और इधर 10 रूट 3 तो हमारे पास था, ये प्लस 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप लोग यहाँ से 10 कॉमन लोगे, अंदर बच जाएगा रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू DA। ठीक है, DA आ गया। नाउ DA बराबर हो जाएगा आपका 10 में रूट 3 माइनस 1। अब अगेन आपको रूट 3 की वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो रूट 3 की वैल्यू आप रखोगे जो कि है 1.732। तो 1.732 माइनस 1 मैं कर दूंगा, तो 1.732 माइनस जब मैं 1 करूंगा 2 ही आ जाएगा, 10 में 7.32। तो 7.32 हमने कर दिया, तो ये हमारे पास नहीं, ये पूरा 7.32 तो पूरा सॉल्व करके आना चाहिए। 1.732 को 1 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.732 जब आप माइनस करोगे, है ना। फिर इसको जब आप पूरा सॉल्व कर दोगे, तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये DA जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.32 मीटर। तो DA आपका 7.32 मीटर आएगा। DA ही हमें निकालना था, है ना। DA यानी AD और DA, एक ये हमें निकालना था, और ये दो डिस्टेंस दोनों ही हमने निकाल दी। एक है 17.32 मीटर और एक है 7.32 मीटर। दूसरी बात, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर PB तो आपने 17.32 निकाला, बट आपने यहाँ पे PB की वैल्यू 10 रूट 3 रख दी, तो इसका जवाब मेरा ये होगा कि आपको भी ऐसे ही करना है। जब कभी आपको रूट 3 की वैल्यू दी हो, कुछ भी दी हो, और आपको कहीं पुट करनी है बाद में, तो उसको आप 10 रूट, मतलब आप उसको रूट में ही फॉलो करोगे। वैल्यूज आप जब भी वैल्यूज डालोगे लास्ट आंसर में ही वैल्यूज डालोगे। ठीक है, कॉपी कर लो। और अगर ये चीज समझ में आई है तो हैंड रेस करो अच्छे से, नहीं आई है तो पूछ लो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर से आपको क्वेश्चन समझा दूंगा मैं, हम यहाँ बताने के लिए सही वक्त है अभी आप लोगों के पास, पूछ सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है, हैंड रेस कर सकते। चलिए, समझ में आया ना, आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आराम से लिखो, जब लिख लोगे हाथ खड़े कर देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक इलेक्ट्रिशियन है, हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट उसे रिपेयर करना है इलेक्ट्रिशियन को। देखो कहानी बना के आएगी आपके पास क्वेश्चन में, घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें चीजें उसके अकॉर्डिंग बना देनी है जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है जी, कोई पोल है, खुद भी समझो क्वेश्चन को, खुद भी समझो और खुद फिगर बनाने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, 5 मीटर का कोई पोल है। ठीक है, 5 मीटर का पोल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोला हाइट 5 मीटर। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पास फिगर भी है। कभी कभार फिगर नहीं होती, फिगर में दिखाऊंगा अभी, कभी कभार फिगर नहीं होती क्वेश्चन में दी, तो आपको बनानी आनी चाहिए। भले हम अभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास फिगर नहीं है, है ना। तो अब इन्होंने क्या बोला, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। इसका मतलब क्या है, 1.3 मीटर बिलो मतलब नीचे, टॉप से ना, ये पूरा तो 5 था ही, और टॉप से हम आए 1.3 मीटर नीचे, तो 1.3 मीटर हमने मान लिया, इतना 1.3 मीटर है। और यहाँ पे ना, इसको यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है, यहाँ पे हमें कोई चीजें ठीक करनी है। ठीक है, रिपेयर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी यूज टू विच। ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी की क्या लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, सीढ़ी की क्या लेंथ होनी चाहिए व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल।
यानी कि कल बताया था हॉरिजॉन्टल का, अगर यहाँ से वो 60 डिग्री का आपको 60 डिग्री का हम अगर लैडर लगाए, ठीक है, 60 डिग्री की लैडर लगाते हैं, लैडर कहाँ लगाएंगे, जमीन और पोल में, तो यहाँ से एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि जो लैडर है ना, जो ये सीढ़ी है, जो सीढ़ी टेढ़े में सीढ़ी लगाई गई है, ये इस सीढ़ी की, ये जो सीढ़ी यहाँ पे लगाई गई है, इस सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है, ठीक है, जो उसको वहां तक पहुंचे। एंड ऑल्सो हाउ फार, ये भी बताना है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी कि देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा पूछा है कि हाउ फार, कितने दूर, फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल मतलब इसकी बात होगी, जो फुट ऑफ द पोल है, शुड बी प्लेस, शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी कि ये सीढ़ी का जो फुट है ना, ये इससे कितने दूर में रखे, पोल से कितने दूरी में रखना है। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आपको इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, लैडर और किसके, जो पोल है, लैडर और पोल के बीच की आपको दूरी बतानी, कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। ये तो हम क्वेश्चन अपने तरीके से समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आप इसको एक बार फिर से समझ लो, है ना। अब यहाँ पे हम अच्छे से क्वेश्चन को और फिगर को देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वहां पहुंचना चाहती है। तो 1.3 मीटर नीचे, ये है ना बिलो, मैंने आपको बताया तो अभी, बिलो मतलब है ना, तो खंभे से 1.3 मीटर बिलो ये आई, ठीक है। तो एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी को मरम्मत करनी है। तो आपने सबसे पहले 5 मीटर लंबा एक खंभा बना दिया। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपके पास फिगर बनी हुई आएगी, फिगर हमें खुद भी बनानी पड़ेगी, है ना। फिर अब आपको यहां तक पहुंचे गए, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे की पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, या आप √3 को 1.73 ले सकते हैं। तो ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में, चलो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से कराएंगे कि आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है, हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लो ढंग से, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बुक का ही एग्जांपल ये है, क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं लगाएंगे हम इसके एग्जांपल्स लिखेंगे, हम इसके सॉल्यूशंस लिखेंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बुक से आता है, बुक के बाहर से कोई भी क्वेश्चन बन के नहीं आता है। बस आपको क्या करना है, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और ट्राई करो जरा खुद से करने का, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो ना, जैसे मैंने आपको बताया गिवन हमें लिखना है, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है, गिवन आप लिखोगे, पोल है पूरा एडी, है ना, मैंने ये फिगर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, ए है, ए सबसे ऊपर है, डी है, और ये बी है यहाँ पे बीच में। तो गिवन एडी इज हाइट ऑफ पोल, जो कि दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। फिर ए बी की जो हाइट आपको दे रखी है, ए बी आपको दे रखा है 1.5 मीटर है, कितना है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर आपको दे रखा है एडी, जहाँ पे पोल से नीचे है ना, पोल से नीचे एडी, ये वाला पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, एडी ये है ना। तो ये आपको 1.3 मीटर, यानी कि इतना 1.3 मीटर है, पोल से 1.3 मीटर नीचे खराबी आ रखी है, तो 1.3 मीटर ये है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डीसी क्या है, डीसी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लैडर मतलब सीढ़ी, लैडर एंड और पोल और उसके बीच की डिस्टेंस है, ये भी हमें निकालनी है। तो थोड़ा आपने दिखा दिया, अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। अब सीढ़ी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो सीढ़ी है ये कितनी लंबाई की होनी चाहिए, है ना। हमें तो यही बताना कि जो सीढ़ी है ये किस लंबाई की होनी चाहिए, कितनी सीढ़ी की लेंथ होनी चाहिए। तो ठीक है, आपको क्या पता लगा कि सर यहाँ सीढ़ी बतानी है, और ये मेरे पास यहाँ पे मुझे गिवन है, और मेरे को पर ये भी नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे एक परेशानी क्या आ गई, परेशानी यही आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे दो चीजें हमें पता ही नहीं है ना, दो चीजें हमें पता ही नहीं है कि दो चीजें कैसे हम करेंगे। तो अब क्या करेंगे आप, तो आपको क्या चीज पता है, आपको यहाँ पे, आपको केवल अभी हमें ये पता है, अच्छा एक चीज याद रखो, ये पूरा 5 मीटर था, ये पूरा 5 मीटर था, है ना। बट हमें सीढ़ी यहाँ तक है, सीढ़ी यहीं तक है, तो यहीं तक कैलकुलेट हम करेंगे, हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है अभी, बस हम यहीं तक कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बीडी भी निकालना पड़ेगा,
बीडी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको बीडी भी निकालना पड़ेगा। तो बीडी के लिए, ठीक है, बीडी के लिए आप यहाँ दिखा देंगे बीडी आप कैसे निकाल रहे हैं। पूरे 5 मीटर में से अगर पूरे बीडी कैसे आएगा, बीडी कैसे आएगा, देखो अगर मुझे बीडी निकालना है, ठीक है, मुझे ये चीज निकालनी, मुझे इतनी चीज चाहिए ना, बीडी मेरे को चाहिए, यहाँ पे हमें ये चीज चाहिए बीडी। तो अगर मैं पूरे में से, अगर मैं पूरे 5 मीटर में से इतना माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो वही चीज तो सिंपल है, मेरे को उसकी हाइट मिल जाएगी। तो वही यहाँ पे करना है कि सर अगर आपको, हमें बीसी चाहिए ना, हमें बीडी चाहिए, सॉरी, तो बीडी कैसा आएगा, 5 मीटर में से आपने 1.3 मीटर माइनस कर दिया, तो यहाँ से आप देखें 1.3 और 7 2, तो ये आएगा 3.7 मीटर, ठीक है। तो 3.7 मीटर हमारे पास ये आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास चीजें हैं, अब आपको क्या, यहाँ देखो, ध्यान से देखना। अब मेरे को क्या, मेरे को ये तो पता लग गया, ये है सर 3.7, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.7 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आपको ये मालूम है और आपको ये निकालना है, ठीक है। इसकी जरूरत अभी हमको नहीं है बीसी की। तो अब फटाफट अपना पेज खोलोगे आप, जो आपने कॉपी में लिखा है कहीं रफ में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सबसे पहले देखोगे कि आपको किस किस का निकालना है। आपको एक तो चाहिए लंब यानी परपेंडिकुलर, और एक चाहिए हाइपोटेनस। तो पी और एच का रिलेशन कहाँ बनता है, तो पी और एच का रिलेशन कहाँ बनता है वो आपको बताना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पी और एच का कहाँ बनता है, तो पी और एच ये बन रहा है, देख रहे हो किसमें बन रहा है, साइन में बन रहा है। तो इस बार टेन थीटा यूज ना होके आपका साइन थीटा यूज होने वाला है। तो ठीक है, तो आप यहाँ बता दोगे, यहाँ आपको दिखाना है इन ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आपको बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी साइन एंगल क्या है 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर है आपका, लंब है आपका बीडी और हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस है आपकी बीसी, ठीक है, बीडी अपॉन बीसी। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू, ठीक है, जरा फटाफट बताओ साइन 60 क्या होता है। साइन 60 की वैल्यू, साइन ये आपको याद होनी चाहिए, साइन 60 आपका √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 हम लिख देंगे, और बीडी आपको यहाँ पे 3.7 है, ठीक है, ये भी हमने निकाला ना, बीडी 3.7 है, और हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ लैडर बीसी। अच्छा, हमने यहाँ पे ये नहीं पाया ना बीसी क्या है, ये भी तो यहाँ बताना है, यहाँ ऊपर आप कहीं बता देंगे, चलो यही बता देते हैं, बीसी हाइट ऑफ लैडर सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं, तो यहाँ से हमें बीसी चाहिए, बीसी इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बीसी √3 और ये हो जाएगा 3.7 इंटू 2। तो बीसी बराबर हो जाएगा 3.7 इंटू 2, और 3.7 इंटू 2 आप करेंगे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7.4 अपॉन √3। अब आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू आप रख दोगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। बट इसका दूसरा तरीका भी इसको होता है करने का, ठीक है, आप वैल्यू रख के भी कर सकते हो। क्यों, आपको क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे कि आपको √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, आपने क्लास 9th में सीखा है 7.4, हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रहने देते, तो √3 अपॉन √3, और ये आ जाएगा 7.4 अपॉन √3, और √3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इधर आप वैल्यू रखोगे 7.4 और 1.732, ठीक है, अपॉन 3। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वहां पे आपके पास जरूरी नहीं है कि हमेशा 1.73 रखने को आए। हाँ, अगर आपके पास 1.73 रखने को नहीं आता है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी आंसर रूट को नीचे हर में नहीं रखेंगे, डिनोमिनेटर में कभी भी, इसमें कभी भी आप आंसर नहीं छोड़ोगे। क्यों, क्योंकि इसमें नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, तो कभी भी नीचे √3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। √3 के कभी भी नीचे रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल में कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, अंश में ले सकते हैं, हर में नहीं। डिनोमिनेटर में कभी भी आपका क्या होना चाहिए, रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो 7.4 √3 अपॉन 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं अगर √3 की वैल्यू नहीं डालनी है तो, ठीक है, दिस इज योर आंसर। बट अभी तक तो हमें केवल हाइट ऑफ लैडर मिली, अभी तो हमें डी और सी की दूरी भी निकालनी है, ठीक है, डी सी भी निकालना है, ये डी सी भी निकालना है, तो बहुत ईजी है डी सी निकालना।
अब आप कहीं से भी निकाल लो। अब आप h और b का रेशियो यूज कर लो, चाहे आप परपेंडिकुलर और बेस का यूज कर लो, जो आप यूज करना चाहते हो उससे यूज करके आप आंसर निकाल लो। ठीक है, तो फटाफट इसको कॉपी करो और दूसरा पार्ट भी आप करो इसका फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। चलो अब एक क्वेश्चन और देखो, इसका सेकंड पार्ट तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे ना, कोई ज्यादा उसमें है नहीं। और आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2 है ये, ठीक है, आपकी बुक का एग्जांपल 2 है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन और मैं, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ ट्री ब्रेक, कोई ट्री टूट जाता है, ठीक है, एक ट्री आपका ब्रेक हो जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म आंधी आने से ट्री टूट जाता है, ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, आपने एक पेड़ बनाया, ठीक है, ये पेड़ बनाया, आंधी आती है और आंधी से आपको देखने को मिला जो पेड़ का जो टॉप है, जो, ठीक है, यहाँ से टॉप, क्या ये टॉप हमने मान लेते इतना टॉप, ठीक है, यहाँ से टॉप ना आपका टूट गया। अब जब ये नीचे गिरा तो यहाँ से बैंड होके गिरा होगा, ये हमने थोड़ा फिगर आपकी ऐसे बना दी, इस तरीके से आपका पेड़ यहाँ था और ये गिर गया, टचेस द ग्राउंड और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और उसके साथ कितना एंगल बनाता है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का वो एंगल बना रहा है, ठीक है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम, ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ से पेड़ टूटा और ये टूट के ऐसे गिर गया, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आया है, आप यहाँ बताओगे, ठीक है, इस तरह से भी आप दिखा सकते हो कि सर ये ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ से टूट के नीचे आया है, और ये, अब जब ये टूटा है तो इसने क्या है 90 डिग्री का क्या बनाया है, कोण बनाया है, ठीक है, तो 90 डिग्री डिस्टेंस द वेयर टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, और जहां उसने ग्राउंड में टच किया है, ठीक है, वेयर टू पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलो कोई बात नहीं, अब आपको थोड़ा इसमें ही समझाते थे, कुछ बच्चे इसमें भी समझने के इच्छुक रहते हैं ना। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर है जमीन को छूने लगता है, ठीक है, जो पेड़ का जो शिखर है, यानी पेड़ का जो टॉप है, वो जो पेड़ का टॉप है, ये जब टूटने के बाद बैंड होता है, ठीक है, तो वो जमीन को छूने लग जाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां, ठीक है, ये और ये 8 मीटर दूरी है पेड़ की जमीन से। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत ही बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो ये आप थोड़ा इसको देख लें, समझ लें और एक बार खुद से इसको कोशिश करें करने की। चलिए नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, चलो जरा आप भी करो, मैं भी करता हूं, है ना, और यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री क्वेश्चन में बोला। चलो AC इज द हाइट ऑफ ट्री आपने ली पहले, AC इज द ट्री, ठीक है, फिर फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट बी ट्री इज ब्रोकन, ट्री आपका ब्रोक हो गया, ठीक है, CD क्या है आपका, CD इज द डिस्टेंस, CD डिस्टेंस बिटवीन, यहीं से कॉपी कर लो, फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री से distance between the foot to the tree to the point where the top touches the end ground, ठीक है, CD is the distance between the foot of the tree and the ground, ठीक है। अब आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या अपना प्लान बनाएंगे कि अगर मुझे इतना भी पता लग गया, अब देखो हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री आपको सबको पता है कि ये वाला पेड़ का पार्ट भी, तो अगर भाई अगर ये पेड़ का पार्ट ये टूटता नहीं, ठीक है, आपका पेड़ का पार्ट ऐसे बिल्कुल सीधा जाता, तो इस तरीके से जाता। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक तरह से पता है कि यहाँ पे सर जो हमारा पेड़ की हाइट है ये BC तो है ही है, और साथ ही पार्ट टूटा है ना जो नीचे गिरा है, और ये भी है, तो हाइट ऑफ ट्री जो आप यहाँ बताओगे, आपको निकालनी है जो हाइट ऑफ ट्री, आप पहले ही बता दो कि हाइट ऑफ ट्री, देखो क्वेश्चन करने से पहले हम सोचना जरूर है, पढ़ना है क्वेश्चन को, फिगर बनाना है और सोचना है, ठीक है, कोई भी चीज प्लानिंग के बिना नहीं होती। BC प्लस BD,
हम अगले दिन हमें क्या करना है उसके बारे में भी तो सोचते हो ना। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसमें करना क्या है फिर उस पर काम करो। तो हाइट ऑफ ट्री क्या क्या हो जाएगी सर, एक तो बी सी और ये बी डी, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी पे। आप इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल पे आप आए तो बी सी डी ट्राइंगल पे आपने क्या देखा, आपको 30। ठीक है, अब अगेन आपको मेरे को यहाँ परपेंडिकुलर लंब मेरे को यहाँ निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर बेस का किस पे रिलेशन होता है, ठीक है, tan का ही होता है। तो ये आ जाएगा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि होता है BC और जो कि बेस जो है आपका DC। tan 30 क्या है, tan 30 की वैल्यू वो क्या है बताओ, tan 30 की वैल्यू बच्चों टेबल टेबल याद होनी चाहिए। बिन अगर आपको टेबल याद नहीं उसके बिना पे चैप्टर कर ही नहीं सकते। टेबल बनाने का भी ट्रिक होता है, अगर मेरे को अगली क्लास मिली तो उसमें बताऊंगा मैं, अदरवाइज मैं टीचर को बोल दूंगा वो आपको बता देंगे ट्रिक। tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, और 1/√3 होता है BC, ये तो मुझे निकालना है, और DC मेरे को 8 दिया गया है। ठीक है, तो आप यहां से निकाल देंगे, हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई BC√3 और हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमें तो BC निकालना है, तो BC हो जाएगा आपका 8/√3। ठीक है, तो 8√3, तो 8√3 बेटा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कभी भी हम रूट में नहीं रखते हैं आंसर। तो BC इक्वल्स टू रेशनलाइज कर देंगे 8/√3, ऊपर भी √3 से जो नंबर नीचे होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9th में पढ़ा होगा आपने ये चैप्टर नंबर 1 में, 8√3/√3 इंटू √3 3। तो इतने मीटर इतना हमारे को अभी BC मिला है। ठीक है, इतना हमको BC मिल गया है। तो अब क्या करेंगे, तो अब जो यहाँ पे आपके पास ये पार्ट है, ये पार्ट आपका हो जाता है हाइपोटेन्यूस और ये आपके पास हो जाता है बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आपको कहीं है, या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आपको कहीं दिख रहा है, तो यस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमको दिख रहा है कहाँ पे, कॉस में, कॉस थीटा में हमको दिख रहा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमको यहाँ पे दिख रहा है। बट बेटा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, तो आपके पास बहुत चीजें, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और हम ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज कर सकते हैं। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप लिखोगे, आप कुछ भी वैल्यूज इसमें लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या जो भी आपको इसमें वैल्यूज पता है वो आप यहाँ कर दो, और उसके बाद आप आंसर निकाल के दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, जरा ट्राई करेंगे इसको। आप लो, इसमें आप क्या करोगे, ये आपने यहाँ बना दिया ऐसे जैसे मैंने बनाया था। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, ये सोना चांदी SCT भी आप यहाँ कर दो, आपको जो अच्छा लग रहा है P अपॉन, आपको तो हाइट निकालना है, तो हाइट अपॉन परपेंडिकुलर ये ऑप्शन भी आपके पास है, और हाइट अपॉन बेस ये ऑप्शन भी आपके पास है। तो आपको जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है आप उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अब आपको इन वैल्यूज भी पता होनी चाहिए ना कि यार साइन 30 की एक, या तो साइन यूज हो रहा है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस में, या फिर cos 30 यूज हो रहा है। तो आप कुछ भी यूज करोगे आपको आंसर दोनों ही इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं हम क्या सोचते हैं कि इसमें, चलो इस बार cos से नहीं किया हमने ना, तो cos 30 अगर आप लोगे, ठीक है, अब आपने देखा ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, मैंने cos 30 लिया उसी ट्रायंगल में, क्यों, आप हाइपो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब इस ध्यान समझना इतना तो आप, अब मेरे पास दो वैल्यू BD मेरे पास ये आ गया 16/√3, और BC देखा जाए तो मेरे पास ये था 8/√3। हालांकि मैंने आंसर ये यहाँ पे लिखा है क्योंकि फाइनल आंसर नहीं लिखेंगे। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताई थी कि आप जब क्वेश्चन में आपको वैल्यूज लेनी हो तो आप ये वाली भी ले सकते हैं। अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यार यहाँ भी √3 डिनोमिनेटर है और यहाँ भी √3 डिनोमिनेटर है, तो दोनों जगह √3 डिनोमिनेटर है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो मैं इस बार BC है, तो BC इसी से ही निकल के तो आया ना ये, तो BC ले सकता हूँ ये। तो देयरफॉर यहाँ बता देते हैं, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, हमें तो अब हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, और हाइट ऑफ ट्री क्या है, BC प्लस BD। तो यहाँ BC प्लस BD मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखोगे, पूरा लिखोगे कि देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज दिस, मैं आपको बस को बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये आ जाएगा आपका 24/√3।
है ना, क्या आ जाएगा 24/√3 आ जाएगा। तो 24/√3 अगेन सर 24/√3, हम √3 को नीचे ऐसे नहीं रखते हैं, तो 24/√3 ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 24√3/3 और 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो आपकी हाइट ऑफ ट्री आ गई 8√3 मीटर, आपकी हाइट ऑफ ट्री आ गई 8√3 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा, बट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, आपको समझ में आएगा, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या क्या मैंने अब ये इन दो को मैंने जोड़ा क्यों, इन दो को मैंने जोड़ा क्यों, इन दो को मैंने जोड़ा क्यों, इन दो को मैंने सर इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी, और हाइट ऑफ ट्री BC प्लस BD था, हमने इनको जोड़ा, दोनों का हर डिनोमिनेटर सेम है, तो 16/8 24/√3 हो गया। सर 24/√3 होने के बाद आपने हमें बताया है कि कभी भी हम क्या करते हैं, कभी भी हम √3, कभी √3 क्या, कभी भी कोई भी वैल्यू हम रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो हमने डिनोमिनेटर में वैल्यू रखी, इसको रैशनलाइज किया, तो जब रैशनलाइज किया तो ये हमारे पास √3 इंटू √3 3 बन गया, 3 अट्ठे 24 होता है, हमने काट दिया, तो हमारे पास 8√3 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो हाइट ऑफ ट्री जो हमारी निकल के आई, हाइट ऑफ ट्री हमारी 8√3 मीटर निकल के आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे और कॉपी कर लें। कोई दिक्कत आती है, अगर आपको दिक्कत है तो आप हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम। आपको लिखने में कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्या लिखा है, तो भी आप पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर था, जो इसमें कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की, एक ही एक्सरसाइज है, ज्यादा एक्सरसाइज है भी नहीं, इसके हर तरह के क्वेश्चन कर डालो। मैंने आपको बताया 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, अगर तो मंडे को मुझे टाइम मिला तो मंडे को आपकी क्लास लूंगा मैं जरूर, और उसमें बच्चे के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका 3 दिन के अंदर क्या हो गया, फिनिश हो गया, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, स्टोरी बेस्ड भी करा दिए। अभी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, एक ब्रिज पुल वाला टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनता है, वो भी आपको बताऊंगा, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, सेम ही तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको वो भी समझाऊंगा, और कुछ भी घबराने वाली बात आपको नहीं है। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ो, 4 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।